का मेन क्या रीज़न है मैं आज आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं डीएसपी कैपिटल में हम लोग एफआर को सब करेक्शन करके आया, उधर सब चीज़ को जानकारी सबको हम लोग दो डॉक्यूमेंट्स को पेश करके आया है। और ये लास्ट टाइम आप लोग शायद सोशल मीडिया देखा होगा तो तातू का केस पे, तो उसका एक मेरा अच्छी तालो प्रथम डीसी कोर्ट से एक ऑर्डर पास करता है क्योंकि उसका खिलाफ पे। तो उस लास्ट टाइम नायोंग को एज ए विटनेस का तौर पे बुलाया गया था और मैं भी सारा काफ़ी एलिगेशन डाला था, मेरा भी अपील किया था। तो एक नंबर जो मैं अच्छी तालो प्रथम को मैं यही एक पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज किया है कि ये अच्छी तालो प्रथम जो है उसका जजमेंट जो गलत जजमेंट पास किया है। क्यों गलत पास किया है बोलने से, एक नंबर जो कि उन्हें सोशल मीडिया सब देखा होगा, वीडियो भी था उसका, खुद अपना ये सब डीसी का चैम्बर में खुद लाइव वीडियो भी बनाया था। तो हम लोग भी सीडी को बना के पेन ड्राइव में डाल के मैं पुलिस का उधर भी दे दिया। तो स्टेटमेंट को दोनों स्टेटमेंट को जस्ट उन लोग को इंक्वायरी करने के लिए। तो एक नंबर हम लोग ने एफआईआर में दिया है कि नायोंग का जो स्टेटमेंट दिया गया था उसको अच्छी तालो प्रथम ने नायोंग जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया है इस प्रकार का नहीं लिखा है। उसमें नायोंग जैसे जो बोला है वो एग्जाम्पल अलग अलग नाम से लिखा गया है। तो इसलिए मैं डीएसपी से भी हम लोग ने आज ऑफिस पे उन लोगों के साथ में चर्चा किया, बात किया साथ। उसने कुछ कुछ नाम दिया है, तंगा लिखना था तो ये तमा लिखा है, और लोकम तिक्या लिखना था तो डोंगदा तिक्या लिख के रख दिया है। ताजी लिखना था तो तगी लिखा है, और दामिन सियो दामिन लिखना था तो सियो सरली लिखा गया है, और कापी है। और यादव ने बोला है तो उसको नायोंग ही बोलता है। बहुत कुछ काफ़ी स्टेटमेंट नहीं है, ज़्यादा लंबा चौड़ा है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। उसको दोहराएगा आप लोगों को बताएगा तो बहुत समय लग जाएगा। काफ़ी जो है अच्छी तालो प्रथम का जो गलत ऑर्डर पास किया है उसको हम लोग ने आज एक सेटिस्फाई नहीं हो के हम लोग उसी दिन हम लोग एफआईआर दर्ज किया था। और एक उसमें भी फिर एक है कि 2 नंबर में हमने खुद साथ में बैठ के खुद वो लोग जो नोट किया गया है आपका क्या कंप्लेन है। तालो प्रथम ने हमको ये सवाल पूछा तो लास्ट में हम बोला है एक नंबर आप तीसरी दोतों को बुला, दोतों को जिस हालत में आप सामान भेजना पड़ेगा। तो उसने भी बोला है, नोट किया। तो इसे बोलने के बाद भी वो खुद ही देखा है, तातू ने उठ के हम दोतों को बुलाने से भी नहीं मानेगा बोला। फिर उसमें भी मैंने एक तालो प्रथम को अच्छी तालो प्रथम को मैं सीधा उन लोगों को भी ये एक हम सवाल किया था कि देखो आप समझना चाहिए, तातू ने दोतों को बुलाने से भी नहीं मानेगा बोल रहा है। तो जैसे जैसे वो तातू ने नहीं मानेगा बोला है उसको तो बुलाया ही नहीं, ये हम लोग का एलिगेशन है। और अब दूसरा को विटनेस बुलाया गया है, जो दूसरा को विटनेस बुलाया भी है लेकिन विटनेस जिसे बोला है ऐसे लिखा ही नहीं है। एक्चुअली कोर्ट का नियम में होता है आप जिसे विटनेस लोग जो बोला है उसको नोट किया जाता है, वहाँ पर नोट करके लास्ट में जो विटनेस ने उसको जो होता है वो साइन किया जाता है। और अपना जैसे बोला है जज होने से भी आप खुद ही आप जैसे बोला ऐसे तो आप वो सिस्टम तो गया ही नहीं। तो आपने फिर बोला है हम लोग को हम लोग ने फिर एलिगेशन दिया ये 1994 का एसटी सन ऑफ लेट
हाँ तमा, उसमें वीडियो में क्लियर कट है, उसमें भी मैंने बोला अरे हाँ तमा तो 1994 मोरा नहीं है। तो किसे करके ये हाँ तमा ने लेट तातू ने तमा को लेट लिखा गया और ये एड्रेस पप्पू नाला दिया गया। हम बोला तातू पप्पू नाला में था ही नहीं, तमा मोरा है 2004-5-9 की इस बीच में मोरा है। हम तालो प्रथम को भी मैंने क्लियर का तो वहाँ पर दिया गया, बोला गया है। तो तम फिर अची तालो प्रथम ने भी उसको यही एक सवाल पूछा था तातू को, आपने क्यों ये तालो का जो पॉइंट है कि आपने क्यों 1994 में आपका पिताजी मरा है बोला तो तातू ने बोला ये तो आपका ऑफिसर लोग ही डिपार्टमेंट का ही मिस्टेक है। तो किसे मिस्टेक लास्ट में, इसलिए ये एक पॉइंट जो पीर है तो उसमें मेरा भी एलिगेशन उसमें भी है। तो फिर 2023 का में भी आपने उसको एसटी दिया गया था पीर से, उसमें भी आपका डेट उल्टा पुल्टा दिया गया है, उल्टा पुल्टा आगे पीछे सिस्टम से गया ही नहीं। तो उसमें भी आप करेक्शन कर दिया। फिर आपने हम लोग को लास्ट में आप फिर बोला है लास्ट 24 का जो हियरिंग में, तो आपने बोला है कि आप 1994 का एसटी को यूपीआ से आप कैंसिल करके आई है। वो बिना हियरिंग में ऑटोमेटिक जो उसका जो एसटी इशू किया है वो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल कर देगा बोला। वो आपका ऑर्डर में तो यही पास किया ही नहीं, अब ये लिखा ही नहीं। तो आपको इतना सबूत देने का बाद भी आप तो इन मेन सबूत को नहीं बुला के, तो अभी उधर में केस में लिखा है कि लास्ट में जजमेंट में आप तालों का जो केस जो है इन बेल, ये केस देने का चीज़ नहीं है, इनवेलिड मतलब कुछ भी एविडेंस नहीं, ये केस नहीं बनता है। तो ये केस उसको केस नहीं बनाएगा तो आप किसको केस बनाएगा? उससे और सफिशिएंट एविडेंस कहाँ मिलेगा? चलो उसको हम लोग ने पुलिस में एक एफआईआर दे दिया, वो पुलिस कार्रवाई करेगा। तो हम लोग ने आज एलिगेशन देके आया हाँ आज उसी दिन, तो आज हम लोग को डीएसपी बुलाया था इसका केस का सिलसिला लेके। जो हमने उसको पेन ड्रिप जो भी बना के दिया गया वो पुलिस जांच पड़ताल करेगा। तो हम लोग उम्मीद करता है पुलिस को भी ये सही सलामत से केस को हैंडल करेगा उन लोग। तो ये एक है। फिर हम लोग ने ये तालो पुतुम ने फिर से 1994 का भी उन लोग ने फिर करेक्शन करके लेके आ गया। यूपीआ डीसी ने लिखा है कि ये जस्ट टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, श्री लिखना था होगा तो लेट लिख गया, जस्ट मिस्टेक हुआ होगा। वो हम लोग ने, मेरा एडवोकेट अभी बताएगा, आपका करेक्शन इतना डॉक्यूमेंट्स को इतना सालों से करेक्शन करके आ रहा है, करेक्शन जो किस हिसाब से करेक्शन करके आ रहा है वो सिस्टम है कि नहीं है। लास्ट टाइम भी हम लोग तालो पतुम को भी बोला, आप तो दोतों को नहीं बुलाएगा तो आप प्लीज़ आप केस को एसटी को कैंसिल मत कराओ, एसटी को जिंदा मत करो, एसटी को जैसे भी दोतों को बुलाना है। क्योंकि आप बाप जिंदा है बोल के मैंने डे वन से बोला बाप को बुलाओ, बाप का एड्रेस दिया, फ़ोन नंबर दिया, तो दूसरा को सामान बेच सकता है, तो आप बाप को क्यों नहीं दिया सामान? हम कंप्लेंट दिया, आप बोला किसको कंप्लेंट, आपका क्या राय है, क्या डिमांड है, क्या आपका जो ऑब्जेक्शन है, आपका मतलब कि क्या मांग है? हम बोला दोतों को बुलाओ, अब दूसरा को बोला दोतों को नहीं बुला रहा है, ये कौन सा प्रोविजन है? तो बिना दोतों बाप को बिना पूछ के अब डायरेक्ट केस को खत्म कर दिया। तो फिर भी केस तो अब खत्म होता भी नहीं है, एक वो कोर्ट से तो खत्म होता नहीं, मतलब उस कोर्ट का वो खुद खत्म ही बोल रहा है, नहीं बनता है। तो आपने जैसे बोला वो किया ही नहीं। जो
1994 का एसटी पापुम परे से कैंसिल करके आओ बोला तो हो, आप उधर में भी लिखा नहीं। ये हम लोग का थोड़ा सेंटिमेंट है, उसके लिए हम दुदूग है। इसलिए मेन इम्पोर्टेंट चीज़ को अभी मेरा एडवोकेट बताएगा आप लोग को क्या है क्या नहीं। आज एक जे हम ये जितना मेरा लोग आया है, ये मेरा एज है, मेरा पब्लिक हम लोग ट्रैवल हिसाब से हम लोग का सपोर्ट के लिए आया है हमको, तो उसको इस चीज़ को केस को लेके तो आज हम पीर मीडिया में, हम लोग सब पीर मीडिया में पब्लिक को ये लोकम तलो और हाथातू का केस को, पीर स्टेटस को हम लोग यहाँ पब्लिक जनता को अपडेट करने के लिए फिर हम लोग यहाँ आज आना पड़ा। तो हाथातू और लोकम तलो का केस का खिलाफ में अभी हम लोग देसी तालो पुतुम को ईटानगर पीएस में एक एफआईआर लॉन्च किया है। उसमें एलिगेशन ऐसा है कि देसी तालो पुतुम आप सब जनता देखा होगा, अभी भी उसका फेसबुक अकाउंट में, फेसबुक पेज में 24 फरवरी 25 का जो प्रोसीडिंग था, उसका जो हम लोग का तत्तू और लोकम तालो का केस का उसमें अपलोड है। तो उसमें लोग डीसी तालो पुतुम ने बोला कि 2023 एसटी हाथातू को इशू किया, एसटी को माने मान लो कि एवेंस टाइप का माने ऐसे कुछ बोला था। उसने लोकम तालो डीसी तालो पुतुम ने बोला 1994 का हाथातू का एसटी को यूपीआईडीसी से इशू हुआ, तो 2023 का एसटी तालो पुतुम का डीसी ऑफिस से एसटी इशू किया वाला जो 1994 पपुम परे यूपीआईडीसी का एसटी का बेस करके एसटी दिया है। तो उसमें तालो पुतुम ने, डीसी तालो पुतुम ने बोला कि आप लोग 1994 का एसटी को आप यूपीआ में चले जाइए, उसमें आप 1994 का हाथातू का एसटी को वहाँ में आप लोग चैलेंज कीजिए। इन केस डीसी यूपीआ अगर 1994 हाथातू का एसटी को कैंसिल करेगा तो डीसी तालो पुतुम 2023 में हाथातू का एसटी को ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है बोला है हम लोग को। 24 फरवरी ये साल का 24 फरवरी में आप सब जनता लोग देखा, अभी भी है। तो उस बेसिस में तालो पुतुम ऐसे कहने का, ऐसे ऑर्डर प्रोसीडिंग में ऐसे डायरेक्शन देने का बाद हमारा लोकम तलो अकॉर्डिंगली डीसी यूपीआ में हाथातू का एसटी 1994 का अभी चैलेंज करके रखा हुआ है। डीसी तालो पुतुम जैसे जैसे कहा ऐसे लोकम तलो ने हम सब अभी कंप्लेन दे के रखा है डीसी यूपीआ में। और तो उसमें तालो पुतुम का कोर्ट में तो हम लोग क्लियर कट हाथातू का एविडेंस जो एसटी जो ऑब्टेन हुआ है फ्रॉडुलेंट वे से, वो अपना एड्रेस तक उसका बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस को तत्तू तालो पुतुम कोर्ट में भी वो रिवील नहीं किया और 1994 में भी उसका बर्थ प्लेस को रिवील नहीं किया। अपना जन्म प्लेस को वो नहीं देखा के एसटी लेके 1994 से अभी तक तालो पुतुम ऑफिस तक वो छुपा के एसटी ले रहा है। तो अपना बर्थ प्लेस परमानेंट एड्रेस को नहीं दिखाएगा तो उसमें पनिशमेंट भी है, केस बनता है, उसमें क्रिमिनल केस बनता है, उसमें एसटी भी गिरता है। तो उसको हम लोग तालो पुतुम को 2 बार अच्छा से समझाया है। एक बार ऑनलाइन हेयरिंग भी था, बीसी हेयरिंग था, बताया है। तातू का एसटी कैपिटल में 94 2017 में लिया, 23 में लिया, कहीं भी वो अपना जन्म प्लेस का नहीं देखा है, उसमें गिरता है एसटी, यहाँ कैंसिल होता है। ये तो एक ग्राउंड है, इसमें सब कुछ तातू का एसटी खत्म होता है। तो उसमें अपना परमानेंट एड्रेस प्लेस ऑफ बर्थ को नहीं दिखाने से वो क्रिमिनल केस भी तालो पुतुम कंप्लेन देना पड़ता है, पनिशमेंट भी होता है, एसटी कैंसिल भी होता है। तो हम लोग ऐसा बताया है तालो पुतुम को। तो इसका साथ में उसका पिताजी हाथातू का पिताजी हातमा, वो उसका पिताजी नहीं है। अभी हाथातू को भी हम तो उल्टा अपील करता है, आप ज़बरदस्ती करने से अरुणाचल पब्लिक जनता देख लिया,
आपका हा सोसाइटी में पूरा मालूम है, आपको कुकुरुंग में अरुणाचल अभी पब्लिक डोमेन में आपका हरकत का कारण से अभी पब्लिक डोमेन में पहुंच गया। अभी तालो पुतुम को आप जितना लगा के आप उधर जैसे उल्टा सीधा पास होने से भी हाँ तो आपको हमारा ट्राइबल समाज में सुप्रीम कोर्ट से भी आप उधर लेकर आने से भी हमारा ट्राइबल समाज आपको आपका पिताजी कभी हम लोग ट्राइबल पिताजी ये नहीं बोल पाएगा आप लोग, वो सीधा सा बात है। इसलिए हाँ तत्व को उल्टा हम लोग अपील करता है, आप ज़बरदस्ती नहीं करने से ठीक है, रेस्पेक्टफुली आप ट्राइबल आइडेंटिटी से एग्जिस्ट करने से तीखी है, नहीं तो आप अपना खर्चा लॉस मत हो ही है। तो अभी आप जितना कोर्ट से तो हम लोग कोर्ट में जाने से तो जस्टिस तो देगा ही है। अब यहाँ तालो पुतुम को पुलिस को गवर्नमेंट को उल्टा सीधा करके आप करके घूमने से भी हम लोग का पूरा सब जानता है, अभी ट्रूथ को मालूम हो गया, आप उसको छुपाने का चीज़ नहीं है। तो इसलिए यहाँ में तातू का पिताजी वो नॉन APST था और बाद में भी होगा, कभी चेंज नहीं होगा तातू का पिताजी। तालो पुतुम आप इसको जितना कोशिश करो, आपका जो काम करने का ढंग से कभी नहीं होगा। तो इसमें तातू का पिताजी को हमारा लोकम तालो ने भी सब कुछ डिटेल बता दिया। तातू का बायोलॉजिकल नॉन APST फादर को लोकम तालो ने वो रिवील किया, सब जानता में पब्लिक डोमेन में रिवील किया। और इसका बाद 24 फरवरी 25 को हमारा सोल जो एक क्रेडिबल एक विटनेस आया था, तो उसमें तो आप लोग उसका 24 to 25 का तालो पुतुम का फेसबुक पेज में देखिए, उसने हाँ नायंग क्या कहा, उसमें तो एवरीथिंग उसमें हाँ नायंग ने रिवील कर दिया। हाँ नायंग ने क्या कहा, तातू का माँ हाँ यादक से डायरेक्ट हाँ नायंग ने कांटेक्ट किया। हाँ तातू तमा का बेटा नहीं है, लोकम समाज का भी आदमी नहीं है, हाँ समाज का भी आदमी नहीं है। सबका सामने में एक मीटिंग बैठा के उसमें हमारा सोल विटनेस हमारा हाँ नायंग उसमें प्रेजेंट था, सुना देखा, उसमें हाँ नायंग सुना है। यादक का जो अपना मुख से जो कबूल किया था तातू किसका बेटा है कहाँ का है, वो खुद हाँ नायंग ने रिवील किया। इसका साथ हमारा हाँ नायंग ने और लोकम तालो ने तातू जो अभी पिताजी हा तमा लिख के घूम रहा है, जब हा तमा जो जिंदा था, हा तमा भी तातू को हमारा हाँ नायंग का डायरेक्ट उसमें बता दिया कि तातू मेरा पिताजी नहीं है। हाँ हमारा लोकम तालो लोग भी सब वो सुना है। तो इसलिए आपका जन्म हाँ तातू का जन्म कहाँ में किया, कैसे किया और आप तमा को कब शादी किया, वो 24 to 25 तालो पुतुम आपका वीडियो को आप फिर से देख लीजिए। अगर आप गलती हुआ भी होगा तो आपका वो जो 24 to 25 का हेयरिंग को आपको करेक्शन करने के लिए भी हम लोग हमारा लोकम तालो लिखा है। आपका जो यहाँ में 24 to 25 का ऑर्डर जो आप जो एज पर हमारा हाँ नायंग का कहने स्टेटमेंट पर आप उसमें ट्विस्ट किया है। हाँ नायंग का स्टेटमेंट जो हाँ यादक लिखना था हाँ तमा लिख रहा है और हाँ यादक बोल रहा है, हाँ यादक का कहने वाला को हाँ नायंग बोल रहा है, उल्टा सीधा मैंने आप बना के रखा है। उसको तालो पुतुम आप लोग को आपको हमारा लोकम तालो ने करेक्शन करने के लिए भी बोला है, लेकिन आप करेक्शन भी नहीं किया। इसका बाद आप यहाँ में 1994 का ST को चैलेंज करने के लिए तो आपका ऑर्डर में होना चाहिए था, और वो उसका 1994 को आप चैलेंज नहीं करने ऐसे ऑर्डर नहीं लिख के आप इसमें कैसे आप ऐसे लिख सकता है कि यहाँ में लोकम तालो हाँ तातू का पिताजी का एगेंस्ट में केस सबूत नहीं है, केस बनता नहीं है, हेंस केस इज डिसमिस। आप कैसे लिख सकता है? ये जो हाँ नायंग जो सबूत नहीं है क्या, लोकम तालो सबूत नहीं है क्या, और लोकम तालो जो उसका तातू का पिताजी का फोन नंबर तक दिया है वो सबूत नहीं है क्या? और हाँ नायंग ने कहा तातू को नॉन ट्राइबल है बोलने वाला, नॉन APST फादर का बच्चा है बोलने वाला हाँ नायंग ने सब रिवील कर दिया। तो इसमें हमारा DC IAS तालो पुतुम का सबूत क्या चीज़ को वो सबूत कहना चाहता है। तो इसलिए इसका तालो पुतुम जो अपना जो 24/5
24 to 25 का ऑर्डर को अपना जैसे बोला है उसको रिवर्स किया। ये आईपीसी पहले बोलता था, अभी जो BNS क्रिमिनल केस में आपका जो अपना ऑर्डर को बदलने का एक 256, 257, 336 BNS का एगेंस्ट में, तालोपुतम का एगेंस्ट में क्रिमिनल केस बनता है। SP में अभी पुलिस स्टेशन में दे के रखा है, अभी उसको पुलिस अभी इंक्वायरी होगा। इसका बाद तालोपुतम को ये सिर्फ केस नहीं है, आपका 2017 में भी तालोपुतम आपने गड़बड़ किया, और आपका किला में अभी हम लोग ये सिर्फ पुलिस केस नहीं है, कोर्ट में भी आपको ही अभी तत्तू को ट्राइबल में रहने दो, तालोपुतम को ही हम लोग अंदर करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ में FIR दिया है। तो इसलिए अभी ये तालोपुतम का ऑर्डर को हम लोग अभी हाई कोर्ट में या अप्रोप्रिएट फोरम में भी तो हम ऑलरेडी हमारा पूरा बना रहा है। तालोपुतम का ऑर्डर को यहाँ में हम लोग को सब पब्लिक को मामू बना दिया। हम लोग को 94 को चैलेंज करो बोला है, लेकिन ST बनता नहीं है बोल के, उल्टा केस बनता नहीं है बोल के डिसमिस करके रखना। ये तो तालोपुतम आप एक IAS ऑफिसर है, आप ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम लोग यहाँ लोकम तालो कर रहा है, तो ये लोकम तालो का बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है, ये तालोपुतम DC आपके लिए भी कर रहा है। ये इसमें आप कैसे ऐसे उल्टा सीधा ऑर्डर बना सकता है? मालूम ही था तालोपुतम ऑर्डर 2017 से ही गड़बड़ करके आ रहा है, फिर भी यहाँ में तालोपुतम का ऑफिस में हम लोग जाना ही पड़ता है ना, इसलिए उसमें गया। हमारा लोकम तालो पहले बोला था, टेस्टिंग तो करके देखा है, सच में ऐसा नौबत आज आ गया अभी। इसलिए पब्लिक ये केस में कंफ्यूजन नहीं होना है, तालोपुतम उधर आने से भी नहीं होगा। पुलिस तो अभी काम करना है, कोर्ट में जाने से तो वो तो कोर्ट तो सही जजमेंट तो देगा, कोर्ट में कभी गड़बड़ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।